किसान साथियों, ट्रॉली जो है किसान के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ट्रैक्टर है, अदर इम्प्लीमेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैन्युफैक्चरर है जो पीटीओ ट्रॉली बनाते हैं सक्सेसफुली, आपका जो मेन आइडिया है काफ़ी सक्सेस रहा और किसानों के बीच में काफ़ी संतुष्टि भरा ये काम आप कर रहा है। अभी तक ब्रेक की बात करी जाए, पीटीओ ट्रॉली की बात करी जाए, तो किसान साथी भी जो जानना चाहेंगे कि जो आप क्वालिटी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से यहाँ पे उनके लिए फ़ायदेमंद है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ। जैसे अभी तक क्या नॉर्मल चीज़, नॉर्मल ट्रॉली बनती थी, पीटीओ वाला पहले कंसेप्ट नहीं था, हम पीटीओ का कंसेप्ट लेके आए। पीटीओ में तो हम एक यूनिक हैं ही हैं। उसके अलावा भी जो ट्रॉलियों में 10 चीज़ें ऐसे ही करती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट, बट उनको आप चीज़ों को नोट करोगे तो देखोगे वो इस ट्रॉली के लिए, इसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें, हमारी कोई भी चीज़ है वो जुड़ने से पहले प्राइमर है, बिफोर जो पेंट है हमारा। मान लो ये बॉक्स जुड़ गया, इसके अंदर पहले प्राइमर है। अगर इसके अंदर प्राइमर नहीं होगा तो कहीं से भी पानी गया तो ये जंग लगने का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर ये टिपिंग वाली ट्रॉली है, जैक से जो उठती है, तो इसकी ट्रॉली की अगर चैसी देखोगे तो सारी की सारी प्लेट भरी है और इसके अंदर हमने 5 डाई का चैनल भरा हुआ है मजबूती के लिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाली जो सेकंड चैसी है वो भी पूरी प्लेट भरी है और साथ में उसको अंदर से ही पहले प्राइमर करा है। उसके बाद आप नॉर्मली क्या हो, बड़े वाला बुश डाल दिया, साथ में ग्रीसिंग पॉइंट दे दिया। अगर आप इसको टाइमली ग्रीस करते रहोगे 8 से 10 साल इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बिफोर पेंट की बात करी, तो अगर ये चीज़ है इसके अंदर देखोगे तो अगर पेंट लग गया पहले ही, डब्बी लगने से पहले ही अगर पेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो इसके अंदर पेंट जाएगा ही नहीं। सेकेंडली उसके बाद ये गन्ने पे जहाँ कोई चीज़ आप लोड करते हो उसको टाइट करने के लिए जो फिरकियाँ हैं, तो इसमें देखोगे नॉर्मली ये भी चौथे और 5वें साल में घिस जाती है। इसमें पतला सरिया होता है, हम क्या करते हैं इसमें 7 सूत का सरिया डालते हैं और प्लस ये बुश लगा हुआ है, इसके इंटरनली भी एक जो है हम बुश डाल देते हैं और इधर इसका कॉन्टैक्ट एरिया जितना बड़ा हो जाता है तो उतना घिसने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक जैसे मेरा ये कड़ा, मैं ऐसे तिरछा करूंगा तो मेरी बाजू काट देगा, अगर सीधा करके काटूंगा तो कटेगी बाजू बट लेट कटेगी, है ना। तो उतनी ये जैक वाली ट्रॉली है। फिर फ्रंट में हम ये जैसे 5 एंगल लगते हैं, ये भी अगर लगी हुई है कोनी, तो अगर इसको काट के देख लें अभी तो इसके अंदर भी प्राइमर लगा होगा। अब आगे बढ़ते हुए अगर जैसे जो गियर बॉक्स है उसकी बात करी जाए, तो ये जो असेंबली है आप कहाँ पे मतलब खुद से रेडी करते हो, कैसे करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये तो हमारा खुद का ही है, तो हमने खुद की कास्टिंग करवा रही है। डिज़ाइन हमारा है, कास्टिंग करवाते हैं, फिर मटेरियल आता है, बीएमसी सीएनसी में जाता है, उसके बाद गरारियाँ आती है, उसके टेम्पर्ड वगैरह होता है। फिर आने के बाद गेयर असेंबली हमारी घर पे जो एक वर्कशॉप दूसरी है वहाँ पे सिर्फ गेयर असेंबली बना रखी है, तो वहाँ पे गेयर बनते हैं। वहाँ से फिर इस वर्कशॉप में आके हम उसको फिट कर देते हैं। जैसे ये अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा ये पेंट क्यों किया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखोगे तो ये पेंट, बट ऐसा है कि जब इसको सरिये पहले बिफोर पेंट डल जाएंगे, मान लो पेंट नहीं किया होगा, सरिया डाल देंगे तो यहाँ पेंट नहीं जाएगा। तो इससे पहले हमने सरिये को भी पेंट कर दिया, जिस जगह से जो ट्रॉली का पेंट होना है वहाँ पे भी पेंट कर दिया। लाइट की पत्ती देखोगे इसको भी पेंट हो रखा है। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल विदाउट जैक वाली ट्रॉली बनती है, तो आप यहाँ देखोगे तो ये एक हमने कोनी लगा रखी है, ठीक है। और ये कोनी मेरी ऐसे बाजू है, ठीक है, ये कोनी है, इसकी स्ट्रेंथ इसके साथ इसको सपोर्ट करती है, इससे ज़्यादा इसकी मजबूती है, ठीक। और इसको सीधा सीधा मैं बाजू में ऐसे तिरछी सपोर्ट दूंगा तो कभी भी झुकने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मैं सन में दूंगा उसके तो उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होगी। और जिस जगह पे एक्सल यूज़ होता है, यहाँ एक्सल लगता है, ये वाली जगह पे नॉर्मली यहाँ जब एक्सल लगेगा तो इसमें नॉर्मली लोग प्लेट भरते हैं छोटी सी, तो हम इसके अंदर 4-2 का चैनल भरते हैं, उसके बाद बड़े वाली प्लेट डालते हैं। जैसे ये वाली भी आप चीज़ें देखोगे, ये पत्ती लगने की लगी हुई, तो ये सारी पहले ही पेंट हो चुकी है। उसके बाद इसके एक्सेल की बात करें तो इसमें क्या, जैसे मेन मटेरियल यहाँ पे, जैसे ये एक्सेल आया, अभी तो हम यूज़ एक्सेल ले रहे हैं, नए वाले एक्सेल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको पहले आता है, इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं, अगर कोई चीज़ डैमेज होगी तो वो नई डाल देते हैं। बट ये जितने भी हम लेते हैं ये नए जैसे ही लगभग होते हैं, तो इसके अगर बैरिंग की कोई दिक्कत होगी तो बैरिंग नया डालते हैं, इसमें बाद में सारा अंदर से साफ़ करके दोबारा नया ऑयल डाल के फिर ये फिट होता है। अभी आप ऐसे देखो, जब गन्ने पे ये यहाँ से पत्तियाँ लग के डाला खुलता है, जो गन्ना है पीछे को करके लोड होता है, तो ये वाली आप देखोगे हमने मोटी प्लेट लगा रखी है, नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है यहाँ छोटे छोटे नक्के लगे होते हैं, तो इससे ये प्लेट बड़ी लगने से इसकी स्ट्रेंथ जो है और बढ़ गई। फिर उसके बाद अगर पंजाब में जैसे ये
बेड लगाते हैं धान और गेहूं डालने के लिए, तो हम एक छोड़ के एक वाली कटिंग लगाते हैं, ठीक है। जितने उसके बाद ये प्लाज्मा कटिंग है, पाइप वाला बेड है और 2 साइड से खुलता है, 2 पार्ट हैं इसके, क्योंकि जब लंबी ट्रॉली हो जाती है तो खोलने में उसको उतारने में दिक्कत होती है। ये पीछे हमने 4-2 का चैनल लगा रखा है, इससे स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। 4-2 का चैनल है, ठीक है। उसके बाद ये है, अभी जैसे साइज की बात करें तो अभी कितने फीट के अंदर है साइज? ये 20 फीट की ट्रॉली और ये स्विंग वाली है, ओके, जिसको हम हिंदी में झूला सिस्टम बोल देते हैं। तो ये अप डाउन करती है, तो ये 20 फीट है। इसकी बात करें 18 हैं, वो 18 पीछे वो परली तरफ जो उधर हो, ये जैक वाली ट्रॉली, ये महाराष्ट्र की ट्रॉली। जो जैक वाली ट्रॉली होगी, टिपिंग वाली ट्रॉली है, वो 3 वे डाला है उसका। वो डाला इस तरफ को भी खुलता है, नीचे को भी खुलेगा और ऊपर को भी ऐसे भी खुलेगा। और जो हम इसका मेन फायदा क्या रहता है खोलने, मतलब 3 तरह के एडजस्टमेंट आपने मान लो आपने जैक पे उठानी है ना ट्रॉली, तो इसमें गिल्ला मटेरियल लोड किया होगा ना, तो कई बार डाला नीचे से ऐसे खुलता नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये साइड से खोल दो तो मटेरियल नीचे आ जाता है सारा। ये महाराष्ट्र की ट्रॉली है, जो नॉर्मल विदाउट जैक वाली है, गन्ने और उसके लिए यूज है, उसमें सिंगल टाइप ही होता है नीचे को खुलने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे ना लोगों ने सिर्फ 5 सूत का सरिया डाला होता है, तो हमारे ये 7 सूत का टेम्पर्ड सरिया है, प्लस ये बुश लगे हुए हैं नीचे को लंबे, तो इससे क्या है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बाकी ये क्लच वगैरह लॉक है खोलने के लिए, मेलने के लिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सबसे नॉर्मली सभी लगाते हैं। बट हमें जो पूछोगे, जो मैंने 10 चीज़ें बताई हैं वो अलग है, और हमारा एक पीटीओ और ब्रेक वाला जो यूनिक है सबसे, ठीक है। और उसके अलावा जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो A1 क्वालिटी का, जैसे आपने वो तो सारा टॉप का है, सेल का और टाटा बकारो की शीट आती है, और सेल के चैनल एंगल होते हैं। ये जैसे गाटा लगा होता है, नॉर्मली क्या है 5-7 साल में आने के बाद ये गाटा यहाँ से क्रैक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें प्लेट भर देते हैं, ठीक है, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जो सामने देख रहे हो उस गट पे जो हमारा नेम लिखा हुआ है, वो प्लेट भी हम 4 mm या 5 mm की लगाते हैं, तो जो उससे क्या है इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। जैसे डबल एक्सल में जो पहला अब डबल एक्सल हो गया, उसका जो पहला धुरा है वो लगभग ट्रॉली के सेंटर में आ जाता है, और दूसरा धुरा जो होता है लगभग 65 से 70 इंच पीछे हो जाता है। नॉर्मल ट्रॉलियों में, सिंगल एक्सल ट्रॉली में क्या होता है, जो उसकी आउट होती है ट्रॉली का होता है वो 20 से 21 इंच पीछे होता है। जिस ट्रॉली में बैक विंडो खुलने के बाद लोड चीज होती है तो उसका 20 से 21 इंच आउट होता है। अब क्या हुआ, पहला इसका सेंटर में हो जाता है, दूसरा 70 इंच। जब स्पीड ब्रेकर जो ऊंची जगह में अगले टायर आए, पिछले हवा में हो गए, फिक्स वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स डबल, जैसे ही वो हवा में आए क्या हुआ, ट्रॉली एकदम से लार हो जाती। जितनी डबल एक्सल ट्रॉलियाँ देखोगे तो पीछे हिच लगी होती है, उसके ऊपर वाला जो लप्पा होता है वो क्रैक हुआ पड़ा, तो 1 सेकंड के लिए वो लार हो गई। जैसे ही 2 सेकंड बाद ये पिछले पे ऊंची जगह पे अगला हवा में हो गया, तो क्या हुआ, जो 70 इंच आउट हुआ तो एकदम से बहुत ज़्यादा आगे को दबाव हो जाएगी। जैसे ही दबाव होगी, सारा वजन आगे आ गया तो ट्रैक्टर आगे से उठता है, गोली की तरह उठता है, गोली की तरह नीचे आता है। तो वो सबसे बड़ा उसमें नुकसान। इसमें क्या है कि ये मूवमेंट करता रहता है, जो व्हील में ही बैलेंस बन जाता है, व्हील में बस इसमें मूवमेंट रहती है। इसको हमने 2-2.5 साल पहले खुद टेस्ट करा, फिर एक कीड़ी में, जहाँ मिल में रोज़ सुबह जाते, शाम को 2-2 गेड़े भी कई बार लगा देते, उनको स्पेशल पर्ची होती है। तो ये ट्रॉली 3-4 महीने लगातार उन्हीं के पास चली, उसके बाद हमने इनको सेल करना शुरू कर दिया। उसके अलावा सर बात करें साइज़ की, तो कितने साइज़ से किसान आपको जैसे? नहीं, हमारे अभी तक हम जो बना रहे हैं ना, वो 10 फीट से स्टार्ट होकर 26 फीट तक, जो 26 फीट है जो वो 26 फीट डबल एक्सल में है स्विंग वाली, तो उसके अलावा 30-32 भी बोलेगा हम भी बना दें अभी। बट जो सबसे ज़्यादा साइज चलता है वो 16 और 18 फीट चलता है। 16-18 फीट गन्ने की बेल्ट है। अगर मैं महाराष्ट्र उधर की बात करूं तो 18 फीट है। अगर गुजरात में, हरियाणा में जा रही हैं ट्रॉलियाँ, वो 14 फीट है या 16 फीट है। तो प्राइस डिपेंड ऑन साइज़ है, तो उसमें वेरिएंट जो रहेगा, वेरिएंस रहेगा, वो साइज़ पे ऊपर रहेगा, मटेरियल के ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल। अब अगर कीमत की बात करी जाए तो स्टार्टिंग एक थोड़ा सा अंदाजा किसानों को दे, जैसे आज के टाइम में अगर मैं बताऊं ना, तो देखो कभी प्राइस जो है मटेरियल के अप होंगे, कभी डाउन होंगे। बट आज के टाइम में अगर मैं बता दूं, एक हमारी जो ट्रॉली नॉर्मली 18 फीट की जो गन्ने पे यूज़ होती है, तो वो विदाउट टायर, विदाउट ब्रेक और बाकी कंप्लीट बेड, पीटीओ, ठीक है, उसका मटेरियल आज 2 अगस्त 2023 में वो हम ट्रॉली देते हैं 5 लाख
5,10,000, 5,10,000 विदाउट टायर और विदाउट उसमें ब्रेक। ठीक है। और अगर कोई किसान के पास में पुरानी ट्रॉली है, अगर वो पीटीओ लगाना चाहता है या फिर ब्रेक लगाना चाहता है, तो वो भी जो फैसिलिटी है आपके पास बिल्कुल, जैसे वो सामने देख रहे हो वो पुरानी ट्रॉली थी, तो उसमें उसका उधर उतार के, जैसे इसको देखोगे आप तो पुराने वाला वो एक्सल रेल का उतार दिया और पीछे एक्सल लगा दिया, फिर गेयर लगा दिया। तो ये हमारे पास 60 से 65% की एवरेज है। जितनी हम ट्रॉली बनाएंगे इस साल में, तो उसमें से 60% जो पुरानी को रिट्रोफिटमेंट करेंगे और 35% हम नई ट्रॉली बनाएंगे। तो इसमें अभी जो है जैसे अभी हम नए गियर में शिफ्ट हो गया, पहले हम पुराने वाला लगाते थे। बाकी जैसे आपने देखा है सारा चल रहा है, हमारा थोड़ा इंफ्रा छोटा था, हम स्टार्टअप में थे। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये सारी वर्कशॉप जो है अब फैक्ट्री का एक रूप ले रही है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। बहुत शॉर्ट टाइम में, थोड़े समय में जो हमारी मेहनत को है बहुत जल्दी फल मिला है। तो एक प्रोडक्ट ही ऐसा बना था जिसकी हर एक बंदे को ज़रूरत है, चाहे वो किसानी में है, चाहे वो हॉलेज में है, चाहे वो भट्ठे वाले हैं, चाहे वो रेत बजरी वाले हैं, तो चाहे वो साइलेज वाले हैं। तो लगभग उसमें सबको वही ज़रूरत है। बड़े बड़े ट्रैक्टर जो लेते थे, अब एक ही ट्रैक्टर से सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे ये हम पार्टीशन अभी पूरी ऊपर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसमें पेंट शॉप अलग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो अलग कर रहे हैं। उसके बाद जो पेंट ट्रॉलियों में गियर बॉक्स लगेगा, रिट्रोफिटमेंट होगी, वो अलग होगी। तो एक सिस्टम, और घर पे हमारे वो जो एक उधर वर्कशॉप है उसमें गियर असेंबली है, वहाँ पे सारे गियर बनते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम आओगे, जब आओगे तो आप देखोगे सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ। नहीं सर, वो एक्चुअली एक स्टार्टअप होता है, जब क्योंकि ट्रॉलियाँ हर कोई बना लेता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक शहर के अंदर आपको वर्कशॉप मिल जाएगा। लेकिन जितना ग्रोथ आपने लिया है, तो जो किसान का ट्रस्ट आपने लिया है क्वालिटी को लेके, तो काफ़ी एक मतलब तारीफ़ करने वाली बात है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी तक जो स्टार्टअप आपने किया, काफ़ी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको जो क्वालिटी आपने जो यूज़ करी है किसानों के लिए प्राइस के अंदर, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और बहुत बहुत थैंक यू सर आपको इतना टाइम देने के लिए। उसके अलावा किसान साथियों, जैसा कि सर हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह से जो ट्रॉली पूरी तरह से इनके लिए तैयार करी जाती है और किसानों के लिए काफ़ी एक हैवी ड्यूटी हम बोले तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। इसके साथ साथ में जो कीमत है वो भी आपने जानकारी इनकी प्राप्त करी है। उसके साथ साथ में जो क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी जाती है, वो भी इन्होंने आपको बताया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ट्रैक्टर जैसे के यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक